आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 6 और इस पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स और इसके पोएट है एड्रियन रीच। ठीक है, सबसे पहले पोएम का थीम देखते हैं क्या है। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वुमेन एक्सपीरियंसेस। तो ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, इसमें बताया गया है कि एक वुमेन जो है वो अपने मैरिड लाइफ में क्या क्या कंस्ट्रेंट एक्सपीरियंस करती है उसका जिक्र किया गया है। कंस्ट्रेंट्स मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है एक मैरिड लाइफ में, वो इस पोएम का थीम है। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। तो पोएट बोलते हैं कि आंट जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है। एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई कर रही है। ठीक है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं और पिक्चर में जो आप देख रहे हैं राउंड स्ट्रक्चर जो है उसमें कपड़ा लगा हुआ है, उस कपड़े को बोलते हैं स्क्रीन। ठीक है, तो उस कपड़े पर क्या बना रही है, टाइगर्स बना रही है। और टाइगर्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे, प्रांस कर रहे हैं। प्रांस का मतलब होता है खुशी के मारे उछल के चलना। ठीक है, उछल उछल के टाइगर्स वहाँ पे चल रहे हैं, उस सीन में ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो ब्राइट कलर के है। टोपाज, टोपाज का मतलब होता है ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं टोपाज। और डेनिजेंस का मतलब होता है, नीचे लिखा हुआ है डेनिजेंस। डेनिजेन का मतलब होता है अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लीव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब सिंपल में बोला जाए डेनिजेन का मतलब होता है निवासी, इनहेबिटेंट। ठीक है, तो ये जो ब्राइट टोपाज कलर के जो टाइगर्स है वो निवासी है, इनहेबिटेंट है कहाँ के, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के निवासी। तो ऐसे टाइगर्स को वो आंट जेनिफर जो है वो प्रांस करते हुए मतलब रन करते हुए शेप में बना रही है ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, एक कपड़े पर बना रही है वो। ये जो टाइगर्स है दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये टाइगर से उनको डर नहीं लगता है उन लोगों से जो लोग पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है ये मैन हंटर्स हो, इनका शिकार करने के लिए बैठे हो, लेकिन ये टाइगर्स को उनसे डर नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये टाइगर्स क्या है, फियरलेस है, इतना बोल सकते हैं यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं दे पेस इन स्लीक साइवलरिक सर्टेनिटी। ठीक है, तो वो लोग जो है वो उछल रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं इन स्लीक। स्लीक का मतलब होता है, नीचे लिखा गया है, स्लीक का मतलब एलिगेंट और एलिगेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, और ऐसे स्मूथ भी होता है। तो वो लोग काफ़ी स्मूथली और काइवलरिक, काइवलरिक का मतलब होता है ब्रेव, प्राउड। ठीक है, फियरलेस मतलब काइवलरी का मतलब होता है जो पहले जो नाइट्स लोग जो होते थे वो लोग काफ़ी ब्रेव थे, प्राउड थे, करेजियस थे। ठीक है, तो उनकी तरह ये जो टाइगर्स है वो लोग भी काफ़ी फियरलेस है और सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग चल रहे हैं जंगल में। तो एक बार समराइज करते हैं इस फर्स्ट स्टैंजा को। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो स्क्रीन पे उछल कूद के चल रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो लोग ब्राइट टोपाज कलर के हैं, इनहेबिटेंट है ऑफ फॉरेस्ट। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। उनको उन इंसानों से डर नहीं लगता है जो इंसान पेड़ के नीचे खड़े हैं, हो सकता है वो इंसान हंटर्स हो। दे पेस इन स्लीक साइवलरिक सर्टेनिटी, और वो चल रहे हैं स्मूथली, अट्रैक्टिवली, काइवलरिक, फियरलेस, इन अ प्राउड मैनर, इन अ ब्रेव मैनर। ठीक है, सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग चल रहे हैं, ये टाइगर्स लोग। तो ये सब वर्ड है, ये सब आपको याद करना है, स्लीक, साइवलरिक, सर्टेनिटी। ठीक है, ऐसे इसका हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको बता देंगे कि आपको क्या याद करना है। फिलहाल आप इसको सिर्फ समझ कर रख दीजिए। आगे देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। तो आंट जेनिफर के जो फिंगर्स है वो फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब शेक करना, उनका हाथ जो है, उंगली जो है वो काँप रहा है थ्रू हर वूल। जब वो वुलन क्लोथ में जब वो कढ़ाई कर रही है तब उनका हाथ काँप रहा है ऐसा करते हुए। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और आइवरी, आइवरी का मतलब होता है एलिफेंट का जो टीथ है उससे जो बना हुआ नीडल होता है, वो नीडल, उनको नीडल से कढ़ाई करने में उनका हाथ क्या हो रहा है, काँप रहा है। ठीक है, वो नीडल को पुल करने में भी उनका हाथ काफ़ी डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है उनको। वो यहाँ पे लिखा गया है आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। उनका हाथ काँप रहा है उसका वुलन क्लोथ पर। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उनको काफ़ी मुश्किल हो रहा है उस नीडल को भी पुल करने में जो आइवरी से बना हुआ है। ठीक है, और क्यों हो रहा है उनको डिफिकल्टी ऐसा करने में, क्यों उनका हाथ काँप रहा है, उसका रीज़न ये नेक्स्ट टू लाइन में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट टू लाइन। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड।
तो उनको डिफ़िकल्टी क्यों हो रहा है कि उनका हाथ काँप रहा है, क्योंकि उनके हाथों में मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो सबसे पहला बात तो यहाँ पे अंकल ने जो वेडिंग बैंड दिया था उनको शादी के दिन, ठीक है, वो वेडिंग बैंड का वेट इतना ज़्यादा है। यहाँ पे वेट मतलब सिंबॉलिकली बोला गया है, ऐसे तो वो उसका वेट कम होगा, लेकिन जो शादी के बंधन का जो बोझ है इतना ज़्यादा, उस बोझ के कारण सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, उसके वजह से उनका हाथ जो है काँप रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग समझना होगा हमें। सबसे पहला बात तो अंकल्स वेडिंग बैंड यहाँ पे बोला गया है, मतलब शादी के इतने साल बाद भी वो वेडिंग बैंड जो है वो अभी भी अंकल का है, ठीक है, आंट जेनिफर का नहीं हुआ है। तो ये बात बता रहा है कि उन दोनों में कितना डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों में कितना दूरी है, ये बात को बता रहा है कि पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंकल्स वेडिंग बैंड है ये, अभी भी वो आंट का नहीं हुआ है और उसका मैसिव वेट है। मैसिव वेट बोलने का मतलब है कि ये जो वेडिंग बैंड है वो एज अ काइंड ऑफ बर्डन है उनके लिए, ठीक है, वो इसको एक बोझ की तरह ढो रही है। उस आंट को अंकल ने इतना टॉर्चर किया है उसके मैरिड लाइफ में कि जो एक वेडिंग बैंड है वो नॉर्मली एक वुमेन के लिए एज अ गिफ्ट होता है, लेकिन आंट जेनिफर के लिए वही वेडिंग बैंड क्या है, वो एक एज अ बर्डन है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी सारा डिफिकल्टीज फेस किया है अपने मैरिड लाइफ में। तो ये है इस 2 लाइन का मतलब। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। तो वेडिंग बैंड एज अ बर्डन है उनके लिए, वेडिंग बैंड ऑर्डिनरी वुमेन के लिए, नॉर्मली वुमेन के लिए क्या होता है, एज अ गिफ्ट होता है, लेकिन फॉर आंट जेनिफर इट इज़ लाइक अ बर्डन, ठीक है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस किया है अपने मैरिड लाइफ में, इसलिए वो एक वेडिंग बैंड क्या है, उनका बहुत ज़्यादा मैसिव वेट है, मतलब एक बर्डन है फॉर आंट जेनिफर, और इसीलिए उनका हाथ जो है वो फ्लटर कर रहा है, क्विवर मतलब शेक कर रहा है उनका हाथ जब वो कढ़ाई कर रही है, तो ठीक है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो ये था सेकंड स्टैंजा। अब आते हैं थर्ड स्टैंजा पे। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक जो लिखा हुआ था कि ब्राइट टोपाज डेनिजेंस, तो यहाँ पे टाइगर्स को सीधा बोला गया है टोपाज। टोपाज स्टोन होता है, आपको पता है, येलो कलर्ड स्टोन। तो टाइगर्स को सीधा स्टोन बोला गया, तो यहाँ पर और टाइगर्स का कंपैरिजन मतलब किया गया है स्टोन के साथ, टोपाज के साथ, और कंपैरिजन तो किया गया है लेकिन एज या फिर लाइक ये 2 वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है उसको हम लोग बोलेंगे मेटाफर। अगर यहाँ पे एज या फिर लाइक लिखा होता तो हम लोग बोलते हैं सिमिली होता पोइटिक डिवाइस, लेकिन फिलहाल टाइगर्स को डायरेक्टली टोपाज बोला गया है, तो यहाँ पर एक ही पोइटिक डिवाइस है, वो है मेटाफर, ये आप याद रखिएगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं थर्ड स्टैंजा पे। व्हेन आंट इज डेड, तो ऐसे तो जब आंट जब जिंदा है तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो हो सकता है प्रोबेबली ये हो सकता है कि जब आंट मरे तब उनका ये दुख दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि पोएम में क्या लिखा है वो देखते हैं। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके जो डरे हुए हाथ है, विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई, उनके जो डरे हुए हाथ है उन पर अभी भी तब भी वो वेडिंग बैंड का रिंग बंधा होगा, विथ ऑर्डिल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई, और वो जो वेडिंग बैंड है, वो जो रिंग है, वो क्या किस चीज़ का याद दिलाएगा, उन ऑर्डिल्स। ऑर्डिल्स का मतलब होता है अनप्लीजेंट या फिर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। उनका जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ा है, उन सब प्रॉब्लम से वो तब भी घिरी होंगी, ठीक है, जब वो मर जाएंगी तब भी। और वो सब प्रॉब्लम्स उनको मतलब उनके अंकल उसमें जो पति थे उनको देते थे, वो सब जो टॉर्चर करते थे उनके पति, हो सकता है वो फिजिकल टॉर्चर हो या फिर इमोशनल टॉर्चर हो, वो सब टॉर्चर, वो सब प्रॉब्लम्स, वो सब तब भी उनके साथ रहेंगे जब वो मर जाएंगी तब भी, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल शी वॉज मास्टर्ड बाई, तो जब वो मर जाएंगी तो उनके जो डरे हुए हाथ थे उन पर तभी भी वो बैंड बंधा होगा, मतलब तब भी उनके ऊपर वो बर्डन होगा, जो बर्डन से वो उनके पति जो उनको देते थे, ठीक है, जो पनिशमेंट, जो टॉर्चर उनके पति उसको देते थे, वो तब भी उनके साथ रहेगा जब वो मर जाएंगी तब भी, ठीक है। टाइगर इन द पैनल डेट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, तो यहाँ पे जो आंट जेनिफर है वो जब जिंदा है, जब अलाइव है, तब तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ रहा है, ठीक है, वो फियरफुल है, डरी हुई है, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी करना पड़ रहा है, ठीक है, डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है मैरिड लाइफ में। और हम लोग देखेंगे जब वो मर जाएगी तब भी उनको उन सब प्रॉब्लम्स से वो आज़ाद नहीं हो पाएंगी। लेकिन ये जो टाइगर्स है जो उन्होंने अपने स्क्रीन पर बनाया हुआ है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी करके, वो टाइगर्स डेट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, वो टाइगर जो है वो अभी भी हंसी खुशी उछलेंगे, चलेंगे, प्राउडली चलेंगे, एंड अनअफ्रेड, वो हमेशा फियरलेस रहेंगे, ठीक है, उनको कोई चीज़ का डर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आंट जेनिफर जो है वो टाइगर्स को अपना रोल मॉडल मानती है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको भी मन है कि वो भी इन टाइगर्स की तरह
फियरलेसली लाइफ को जिए, प्राउडली लाइफ को जिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो अपना अंदर का फीलिंग वो एम्ब्रॉयडरी करके उस स्क्रीन पे निकाल रही है, ठीक है। तो यही है फिर ये पोएम। तो यहाँ पे आंट का कंपैरिजन किया गया है टाइगर्स के साथ। एक तरफ आंट जेनिफर है जो कि है काफ़ी डरी हुई है, काफ़ी प्रॉब्लम में है, काफ़ी मतलब बहुत ही उनका डरा हुआ सा जीवन है, ठीक है। उनके हस्बैंड ने उनको डोमिनेट करके रखा हुआ है, एज अ स्लेव ट्रीट किया है। लेकिन दूसरी तरफ टाइगर्स है, टाइगर्स क्या है, वो खुश है, प्राउड है और अनअफ्रेड है, फियरलेस है।